आज आपको बताते हैं माँ सरस्वती का एक अष्टक है जो अत्यंत लाभदायक विशेष काम का है। उसके 10-20 फायदे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, याद करने के बाद भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ रखने के बाद भूल जाते हैं, अथवा तो कब क्या काम करना है ये सारी बातें भूल जाते हैं ध्यान रखते हुए भी, और फिर बार बार ध्यान आता है कि मैंने कुछ काम रह गया है, मुझे कुछ काम करना है, बहुत सी चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो उसके लिए ये सरस्वती अष्टक अमृत का काम करता है, रामबाण का काम करता है। इसके साथ में जिनकी वाक शक्ति कमज़ोर है, जिनको कोई बात याद तो होती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और समय पर नहीं बोल पाते हैं, बाद में ध्यान आती है कोई भी चीज़, तो उसके लिए भी ये सरस्वती अष्टक अति महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत से लोग स्वप्न जो भी आता है उस स्वप्न को भूल जाते हैं, बार बार ध्यान आने करने पर भी ध्यान नहीं आता है और बहुत देर बाद ध्यान आता है। दूसरा, जो बुरे स्वप्न आते हैं और बुरे स्वप्नों के कारण आदमी दिन भर चिंतित रहता है, मन में धक्का सा लग जाता है कि कोई अशुभ कार्य तो नहीं होने वाला है, इन सब कार्यों के लिए ये सरस्वती अष्टक अत्यंत उपयोगी है, रामबाण है। मैं इसे आपको बता रहा हूँ। इसके पहले इसका मुहूर्त और आप देख लें। अभी हमारे यहाँ 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया नाम का एक विशेष मुहूर्त है, विशेष योग है, जिसे हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के भी अक्षय तृतीया में प्रारंभ कर दिया जाए तो वो शुभ होता है। ऐसी अक्षय तृतीया तिथि हमारी 30 अप्रैल बुधवार को है। उस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है। इसमें इस वर्ष एक विशेष बात यह है कि वृषभ लग्न, जो कि हमारे यहाँ स्थिर लग्न कहलाती है, वो उसी दिन सुबह 6:38 से 8:36 के बीच में है। ये वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं, स्थिर लग्न है। इस बार भगवान की कृपा से ये वृषभ लग्न में गुरु विराजमान हैं, गुरु बैठे हुए हैं, जो गुरु केंद्र के 1 लाख दोषों को दूर करते हैं। तो इतना शुभ मुहूर्त हो पाना या मिल पाना थोड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए मैं हमारे दर्शकों से बार बार ये निवेदन करूँगा कि इस मुहूर्त को व्यर्थ ना जाने दें, इसका सदुपयोग करें। वैसे इस दिन परशुराम जयंती भी है और इस दिन परशुराम स्तोत्र का पाठ करना, 11 पाठ करना भी विशेष लाभदायक होता है, क्योंकि भगवान परशुराम अजर अमर हैं, 7 चिरंजीवियों में से हैं। तो परशुराम जी का स्तोत्र भी, और संग में ये सरस्वती अष्टक मैं आपको बता रहा हूँ। इससे स्वप्न की सिद्धि, कार्यों को ना भूलना, याद शक्ति का बढ़ना, वाक शक्ति का होना, और साथ साथ इसमें हमारी जो व्याख्यान शक्ति होती है, व्याख्या करने की शक्ति होती है, इसमें भी वृद्धि होती है। इसलिए ये आप इसको ध्यान से सुनें, और सुनने के बाद भले ही इसको बार बार आप देख लें, लिख लें किसी कागज़ पे, और इसका यथाशक्ति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पाठ हो सकें वो अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ कर दें। आप लोगों के लिए अभूतपूर्व लाभ होगा। अब मैं आपको स्तोत्र पढ़ के सुना रहा हूँ। ये स्तोत्र है ओम नमः पद्मासने शब्द रूपे ऐंग ह्रीं क्रीं बद बद बागबादिनी स्वाहा। ओम बद बद चित्रेश्वरी ऐंग स्वाहा। ओम ऐंग कुलजे ऐंग सरस्वती स्वाहा। ऐंग ह्रीं श्रीं बद बद कीर्तीश्वरी स्वाहा। ऐंग ह्रीं अंतरिक्ष सरस्वती स्वाहा। ब्लूम बैम बद बद ब्रीम हूम फट ऐंग हैंग ह्रीं क्रीं 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 बिच्चे। हम सम फैम हसोंस फ्रीं ऐंग ह्रीं श्रीं द्राम ह्रीं क्लीं ब्लूम सहा। घट सरस्वती घटे बद बद तर तर रुद्राज्ञाम माभिलाषम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें
ये बताया गया है कि भगवान रुद्र की आज्ञा से आप हमारे समस्त कार्यों के लिए संपन्न करें। इनको भली भांति विधि पूर्वक हमारी वाक शक्ति, स्मरण शक्ति और हमारी व्याख्यान शक्ति को बढ़ाएं, ऐसा माँ सरस्वती से हमारा निवेदन है, उनकी प्रार्थना है। तो ये सरस्वती अष्टक अत्यंत काम की वस्तु है, अत्यंत काम की चीज़ है। इस स्तोत्र को अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार से प्रारंभ करें, यथा संख्यांक जितनी हो सकें उतनी पाठ करें। और एक बात इसमें विशेष यह है कि यदि इस स्तोत्र को सोते समय 5 बार, 7 बार या 11 बार आपने पढ़ लिया तो आपको स्वप्न में विशेष अनुभूतियाँ होंगी और सही स्वप्न होंगे और आपकी जो स्मरण शक्ति है उसमें अत्यंत वृद्धि होगी। ये अनुभूत प्रयोग हैं, अचूक प्रयोग हैं। कृपया दर्शकगण इसका लाभ अवश्य लें।